सोचो, एक ऐसा बादशाह जिसने अल्लाह की जन्नत को ठुकरा दिया और कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा राब हूं और मैं खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा। मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। सैकड़ों साल लोग उसकी जुल्म और ताकत के सामने काम करते रहे। थकने वालों को कोड़े मारे गए, सोना चांदी खून से सनी। फिर जब मौत सामने आई तो वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख भी नहीं पाया। शद्दाद का नाम इतिहास में सिर्फ उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसकी अजीब सोच के लिए भी लिया जाता है। इतिहास लिखने वालों ने बताया है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बाद भी वो सच्चाई को नहीं मान सका। वो आद कौम से था और चाहता था कि लोग उससे डरें और उसी को सबसे बड़ा समझें। आद कौम में शद्दाद और उसका भाई शदीद दोनों ही बहुत बड़े बादशाह थे। शाम के इलाके में उनकी हुकूमत चलती थी। शद्दाद अपने लोगों को गुमराह रास्ते पर चलाता था। वो खुद गलत काम करता, लेकिन दिखावे के लिए कुछ नियम बनाता था। उसकी अदालत में इंसाफ भी उसी के फायदे के हिसाब से होता था। कहा जाता है कि एक बार उसकी अदालत में दो आदमी आए। दोनों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा था। एक आदमी बोला, मैंने इस आदमी से जमीन खरीदी थी, कीमत भी दे दी थी। बाद में उसी जमीन में मुझे खजाना मिला। मैं सिर्फ जमीन का सौदा कर रहा था, खजाने का नहीं, इसलिए ये इसे ही लेना चाहिए। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन बेच दी थी, अब जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो उसी का है, खजाना भी उसी का है, लेकिन ये इसे लेने को तैयार नहीं। मामला उलझ गया। शद्दाद की अदालत में सन्नाटा छा गया। तब शद्दाद ने पूछा, तुम दोनों के बच्चे हैं? एक ने कहा, मेरा बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरी बेटी है। शद्दाद ने फैसला सुनाया, तुम दोनों अपने बच्चों की आपस में शादी कर दो और ये खजाना उन्हीं को दे दो।